हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को कंजंक्शन का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। कंजंक्शन जब बच्चों को समझाया जाए तो सबसे पहले बच्चों को ये बताया जाता है कि कंजंक्शन होता क्या है, जो कि बच्चों को क्लास 1 में भी समझाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कंजंक्शन का जो डेफिनेशन है वो है कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स। इजी वे में बच्चों को आप बताएं कि कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि दे जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो वर्ड्स हमें कोई भी सेंटेंस या वर्ड्स को जॉइन करने में हेल्प करे ना, उसे हम जॉइनिंग वर्ड्स या फिर कंजंक्शन इंग्लिश के ग्रामर में कहते हैं। तो ये सबसे पहले बच्चों को आप समझाएं। नाउ कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि पहला है एंड। एंड हम कब यूज करते हैं? यूज टू जॉइन सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कि एंड क्या है? एक जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन वर्ड है और इसका यूज हम कब करते हैं? किसी भी सिमिलर वर्ड या सेंटेंस को जॉइन करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है और, हिंदी में हम और बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई ईट अ सैंडविच डेली, है ना, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, आई ईट एन एप्पल डेली, ये भी एक सेंटेंस हो गया। अब ये दोनों सेंटेंस ना सिमिलर है कि मैं रोज एक सैंडविच खाता हूं और एक जगह पे बोला जा रहा है कि मैं रोज एक एप्पल खाता हूं। तो अगर ये दोनों सिमिलर सेंटेंस है ना, तो इसे हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? एंड का यूज करके। जैसे देखिए, आई ईट अ सैंडविच एंड एन एप्पल डेली। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है कि कोई भी सेंटेंस अगर सिमिलर लगे या वर्ड सिमिलर लगे तो उसके लिए हम एंड का यूज कर सकते हैं उस सेंटेंस या उस वर्ड को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बट। अब बट भी एक ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन वर्ड है। इसका यूज हम कब करते हैं? यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस इन वर्ड्स और सेंटेंस। यानी कि बट का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस या वर्ड में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस शो करने के लिए। जैसे कि कोई ऑपोजिट नेचर होता है ना किसी वर्ड या सेंटेंस में, उसको शो करने के लिए बट का यूज करते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ही इज पुअर, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है ना वो दोनों डिफरेंस है। एक ही पर्सन के बारे में हम दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो इसको हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वो गरीब तो है लेकिन वो ईमानदार है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस शो किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने बट का यूज किया है। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। एक और जो कंजंक्शन वर्ड सिखाया जाता है वो है और। तो और कंजंक्शन वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड है। इसका यूज हम कब करते हैं? यूज टू ज्वाइन वेयर देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। यानी कि और का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड में चॉइस दिया जा रहा हो ना, वहां पे हम और का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस है, आई कैन डांस एट द पार्टी, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, आई कैन सिंग एट द पार्टी। तो इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। देखिए, आई कैन डांस और सिंग एट द पार्टी, यानी कि मैं डांस या फिर सिंग कर सकता हूं एट द पार्टी। तो यहाँ पे चॉइस दिया जाए, या तो मैं डांस करूंगा या फिर सिंग करूंगा। तो जब चॉइस देते हैं ना तो वहां पे हम और का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज। बिकॉज भी एक ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन वर्ड है जो बच्चों को बताया जाता है। इसका यूज हम कब करते हैं? यूज्ड टू गिव अ रीजन। कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड में अगर ऐसा लगे कि कहीं रीजन दिया जा रहा है तो वहां पे हम उस सेंटेंस या वर्ड को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी इज एब्सेंट एंड वन मोर, शी हैज अ फीवर। तो यहाँ पे हम इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? दो सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, शी इज एब्सेंट बिकॉज शी हैज अ फीवर। वो एब्सेंट है क्योंकि उसे फीवर है। तो यहाँ पे हमने रीजन बताया है कि वो एब्सेंट क्यों है, क्योंकि उसे फीवर है। तो यहाँ पे हम रीजन बता रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन वर्ड का यूज किया है। तो ये जो 4 मेजर कंजंक्शन वर्ड होते हैं ना, ये बच्चों को क्लास 2 में समझाया जाता है। तो आप स्टार्ट ऐसे करें, बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू सारे कंजंक्शन को समझाएं, फिर बच्चों को वर्कशीट से प्रैक्टिस कराएं। नाउ हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे बच्चों को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है ना उसे टिक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंजंक्शन आर डैश। कंजंक्शन क्या है? ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी पोजीशन वर्ड, ऑप्शन सी जॉइनिंग वर्ड। तो हमने पहले पढ़ा था कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा? कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर।
सेम वे नेक्स्ट है चूज द जॉइनिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शन में से जो जॉइनिंग वर्ड है ना उसे चूज करना है। ऑप्शन ए इट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी ए। तो आंसर क्या होगा? कंजंक्शन वर्ड कौन सा होगा? एंड कंजंक्शन वर्ड है यानी कि जॉइनिंग वर्ड है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड बट और आर डैश। एंड बट और क्या है? प्रोनाउंस है, कंजंक्शन है या आर्टिकल्स है? तो आंसर क्या होगा? एंड बट और क्या है? कंजंक्शन वर्ड्स है यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है कंजंक्शन आर टू डैश द सेंटेंस वर्ड्स और आइडियाज। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉइन, ऑप्शन बी मिक्स, ऑप्शन सी सेपरेट। तो इसमें आंसर क्या होगा? कंजंक्शन क्या करता है? किसी भी सेंटेंस वर्ड या आइडिया को ज्वाइन करता है ना। कोई वर्ड जो ज्वाइन करे किसी सेंटेंस वर्ड या आइडियाज को, उसको ही हम कंजंक्शन कहते हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा? ज्वाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, आप बच्चों को जरूर दें, इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर में वो क्लियर होता है और प्रैक्टिस हो पाती है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जहां पे बच्चों को कुछ एक साइड में कुछ कंजंक्शन वर्ड्स यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स दिए गए हैं और ये किससे रिलेट करते हैं ना, अदर साइड में बच्चों को ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है एंड। तो एंड हम जो जॉइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन वर्ड है, वो हम कब यूज करते हैं? जब कोई सिमिलर आइडियाज की बात की जा रही हो तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, और का हम यूज कब करते हैं? जब किसी वर्ड या सेंटेंस में चॉइस समझ में आ रहा हो यानी चॉइस दिया हो तो हम और का यूज करेंगे, तो चॉइस के साथ मैच करना है। नेक्स्ट, बट का हम यूज करते हैं जब किसी सेंटेंस या वर्ड में कॉन्ट्रास्ट दिखता हो, डिफरेंस दिखता हो, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। एंड सेम वे बिकॉज हम रीजन शो करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से जब आप बच्चों को एंड और बट बिकॉज को कॉन्सेप्ट समझा देना तो आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट दे सकते हैं। इससे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छे से क्लियर हो पाता है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एंड और बट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इन सारे जॉइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शन वर्ड को यूज करके दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए पहला है शी इज रिच डैश अनहैप्पी। तो यहाँ पे हम कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं? वो अमीर है लेकिन अनहैप्पी है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वो अमीर तो है लेकिन यानी कि बट शी इज अनहैप्पी, तो हम यहाँ पे बट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट स्टडी वेल डैश ही वॉज लेजी। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वो पढ़ नहीं पाया ठीक से क्योंकि वो लेजी था, है ना। तो यहाँ पे हम बिकॉज का रीजन दिया जा रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे बिकॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। यहाँ पे क्या होगा? वर्क हार्ड और यू विल फेल, तुम वर्क करो हार्ड नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे चॉइस दिया जा रहा है, या तो वर्क कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो जब चॉइस दिया जाए तो और का यूज करेंगे, तो यहाँ पे और लिख देंगे। नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट एन एप्पल डैश अ बनाना। तो यहाँ पे भी देखिए इस सेंटेंस में भी चॉइस दिया जा रहा है, क्या तुम्हें बनाना चाहिए या एप्पल चाहिए। तो या बोला जा रहा है यानी कि अगेन और का यूज करेंगे। नेक्स्ट, दे प्लेड वेल डैश कुड नॉट विन द मैच। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? दे प्लेड वेल बट कुड नॉट विन द मैच। वो अच्छे से तो खेले लेकिन वो मैच जीत नहीं पाए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? बट, तो हम यहाँ लिख देंगे बट। नेक्स्ट देखिए, वी लाइक हर डैश शी इज वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वी लाइक हर बिकॉज शी इज वेरी नाइस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज। नेक्स्ट, आई वुड गो डैश इट इज टू फार। तो यहाँ पे हम कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं? आई वुड गो बट इट इज टू फार, तो हम यहाँ यूज करेंगे बट। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले क्रिकेट डैश फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या है? गेम स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, सिमिलर आइडिया है या फिर सिमिलर वर्ड कह सकते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हम यहाँ यूज करेंगे चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, है ना। तो इस तरह से बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप कंजंक्शन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फिट होगा एज पर द सेंटेंस, वो बच्चों की प्रैक्टिस आप इस तरह से करवा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड और बट। तो यहाँ पे एंड और बट के वर्ड्स को यूज करके दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंजंक्शन वर्ड एंड और बट में से यूज होगा। जैसे देखिए पहला है ब्रेड डैश बटर। तो हम ऐसे कैसे बोलते हैं? ब्रेड और बटर सिमिलर वर्ड्स हो गया ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड एंड बटर, तो एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कप
डैश सॉसर। अगेन कप और सॉसर क्या है, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, चाय पीने के लिए हम यूज करते हैं कप और सॉसर का, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट देखिए थ्रेड डैश नीडल। अब थ्रेड और नीडल भी एक ही काम को यूज करने के लिए आता है ना, यानी कि दोनों एक ही सिमिलर वर्ड्स हैं, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे थ्रेड एंड नीडल, है ना। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग डैश हेल्दी। सो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है, बट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है ना, तो वर्ड जो है ना वो सिमिलर वर्ड है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए नॉटी डैश नाइस। सो हम जैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ही इज नॉटी बट ही इज नाइस, है ना, कि वो नॉटी तो है, वो शरारती तो है, लेकिन वो अच्छा लड़का है ना। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, डिफरेंस शो कर रहे हैं, इसीलिए बट का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको ना बच्चों को वर्ड्स के बेसिस पे भी कंजंक्शन वर्ड्स को यूज करना समझाना होगा, इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन स्टोरी विद करेक्ट कंजंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को एक स्टोरी दी गई है जिसमें बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसके लिए बच्चों को करेक्ट कंजंक्शन को यूज करके ना स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम स्टोरी देखते हैं, मिस्टर बर्ड डैश मिसेस बर्ड लिव्ड ऑन अ बिग डैश ओल्ड ट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मिस्टर बर्ड एंड होगा ना, एंड मिसेस बर्ड, तो हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, है ना। मिसेस बर्ड लिव्ड ऑन अ बिग डैश ओल्ड ट्री, तो किस तरह का ट्री, बिग तो था और ओल्ड भी था, है ना, तो यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे, बिग एंड ओल्ड ट्री। नेक्स्ट मिसेस बर्ड वॉज स्मार्ट डैश मिस्टर बर्ड वॉज लेजी। तो यहाँ देखिए सेंटेंस बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, मिसेस बर्ड स्मार्ट है लेकिन मिस्टर बर्ड क्या है, लेजी है, तो यहाँ पे लेकिन यानी कि बट का यूज करेंगे। नेक्स्ट मिसेस बर्ड वर्कड हार्ड डैश शी लुक्ड आफ्टर देयर बेबी बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मिसेस बर्ड वर्कड हार्ड एंड शी लुक्ड आफ्टर देयर बेबी बर्ड्स, तो एंड का यूज करेंगे, है ना। Next, one day Mrs. Bird got angry. She said to Mr. Bird, "Listen to me. Work dash get out of this nest and tree." तो यहाँ पे मिस्टर बर्ड से मिसेस बर्ड ने क्या कहा, लिसन टू मी, वर्क और गेट आउट ऑफ दिस नेस्ट एंड ट्री, या तो वर्क करो या फिर नेस्ट से बाहर निकलो, है ना। तो वर्क और गेट आउट, यहाँ पे मिसेस बर्ड चॉइस दे रही हैं, ठीक है, गेट आउट ऑफ दिस नेस्ट एंड ट्री। नेक्स्ट, फ्रॉम दैट डे मिस्टर बर्ड स्टार्टेड वर्किंग डैश बिकम अ गुड हस्बैंड। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम दैट डे मिस्टर बर्ड स्टार्टेड वर्किंग एंड बिकम अ गुड हस्बैंड, तो एंड यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कोई स्टोरी बना के और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए ना बच्चों को कंजंक्शन को यूज करने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next question, state whether it's true or false। तो यहाँ पे बच्चों को कंजंक्शन वर्ड के ग्रामर में बच्चों को जो भी पढ़ाया गया ना उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। सही स्टेटमेंट को ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट को फॉल्स लिखना है। जैसे देखिए पहला है, कंजंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। कंजंक्शन को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, एंड इज नॉट अ ज्वाइनिंग वर्ड। एंड ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, एंड ज्वाइनिंग वर्ड है, इसीलिए ये भी सेंटेंस गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला गया, नॉट अ ज्वाइनिंग वर्ड, तो ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, और इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, है ना। नेक्स्ट, बट शोज डिफरेंस। बट का यूज हम तब करते हैं जब वो डिफरेंस शो करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, फॉर शोइंग रीजन वी यूज बिकॉज एज कंजंक्शन। किसी भी सेंटेंस में अगर रीजन शो करना हो तो हम बिकॉज को एज अ कंजंक्शन वर्ड यूज करते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत, बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो आप इस तरह से ना जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया है कंजंक्शन से रिलेटेड, आप इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन वर्ड की रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।